Hello, good morning. Today I will discuss about the criteria number 7. Uh, the name and the title of this 7 criteria is institutional values and best practices. The points allotted for this criteria are 100. Okay. There are 3 key indicators under this criteria: 7.1, 7.2, 7.3. Under 7.1 key indicator, there are 4 questions. We may call them metric. तो ये जो पहला जो metric है, this is about the gender equity and celebration of the days of national international commemorations. तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी स्मारक दिवस होते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो कमेमोरेशंस होते हैं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्मारक दिवस होते हैं, उनको मनाए जाने की बात चल रही है। तो 7.1.1 measures initiated by the institution for the promotion of gender equity and institutional initiatives to celebrate, organize national and international commemorative days, events, festival during the last 5 years. तो हमें इसमें लास्ट 5 इयर्स का डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा प्रोवाइड करना है, अपलोड करना है, जो कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में हो सकते हैं, और कोई फेस्टिवल हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल साइंस डे होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है, इंटरनेशनल लेवल पर कमेमोरेटिव डे होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो देर आर सो मैनी commemorative days and we have to prepare the documents over last 5 years. Okay. इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट की ये जो मैट्रिक है, सेम की इंडिकेटर है 7.1. तो उसमें जो सेकेंड मैट्रिक है, और दिस इज द इंस्टीट्यूशन हैज फैसिलिटीज एंड इनिशिएटिव फॉर 20 पॉइंट्स का ये होगा. तो ये 5 चीज़ें दे रखे हैं यहाँ पर. क्या महाविद्यालय में ये 5 थिंग्स जो दे रखी हैं क्या अवेलेबल हैं, या इनमें से कोई 4, या इनमें से कोई 3, या इनमें से कोई 2, या कोई इनमें से कोई एक. इसी के बेस पे ये जो 20 मार्क्स हैं, इसमें से मार्क्स पॉइंट जो है दिए जाएंगे. डिपेंड करता है कि इन 5 में से कितनी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं. तो पहला है ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स. इसमें हम लोग सोलर लाइट या सोलर एनर्जी की बात करते हैं. और सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर. थर्ड पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन. फोर्थ पॉइंट इज ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव्स. एंड फिफ्थ इज डिसेबल्ड फ्रेंडली बैरियर फ्री एनवायरनमेंट. तो the points allotted for this metric are 20. Now let's move towards the next metric under the 7.1 key indicator. ये जो तीसरा जो metric है, ये क्वालिटी ऑडिट की बात करता है. क्वालिटी ऑडिट, इसमें महाविद्यालय में जो है ये ऑडिट होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन ऑडिट. और सेकंड पॉइंट है एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट के बाद क्लीन एंड ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव्स.
एंड बियॉन्ड द कैंपस एनवायरमेंटल प्रमोशन एक्टिविटीज़। तो इन चारों में से कितनी एक्टिविटीज, कितनी फैसिलिटीज, कितने प्रैक्टिसेस अपने कॉलेज में हो रही हैं, उसके बेस पे यहाँ पर हमको टिक करना है। ऑल ऑफ एबव हैं या 3 हैं या 2 हैं या 1 हैं या कोई नहीं है, जो भी हैं इनमें हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं 10 पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए। ओके, लास्ट मैट्रिक है इस की इंडिकेटर का 7.1 की इंडिकेटर का लास्ट जो यहाँ पर मैट्रिक है, यह भी क्वालिटेटिव मैट्रिक है। ये देखिए क्या कहता है, दिस डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इनिशिएटिव्स इन प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, जैसे कि टॉलरेंस, हार्मनी टुवर्ड्स द कल्चर, regional, linguistic, communal, socio-economic, and sensitization of the students and employees to the constitutional obligations। ये जो हमारा संविधान है, संविधान में जिन मूल्यों, जिन कर्तव्यों, जिन अधिकारों की बात की गई है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, तो क्या हमारे महाविद्यालय में उनकी प्रैक्टिस चल रही है? क्या हमारा महाविद्यालय वो जो जिन वैल्यूज़ की बात करी गई है हमारे संविधान में, उनको प्रमोट करने की, उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रैक्टिसेस चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो हमको इसका डॉक्यूमेंट देना है, 500 में वर्ड्स में यहाँ पर लिखना है इसके बारे में। तो 10 पॉइंट्स इसके लिए एलोटेड हैं। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो भी हम लोग पिछले 5 ईयर्स में ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं हमारे द्वारा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। और अलग से उसका लिंक भी, अगर कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई अदर इंटरनेट के से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो उसका सीधे सीधे लिंक दिया जा सकता है। वेबसाइट में वो चीज़ होना चाहिए, सीधे सीधे वेबसाइट का लिंक दिया जा सकता है। नेक्स्ट की इंडिकेटर इज 7.2। The name of this key indicator is best practices। 30 points are allotted for this key indicator। इसमें जो है एक सिंगल मैट्रिक है और वो भी क्वालिटेटिव है, QLM। तो दिस इज अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक्चुअली कॉलेजेस में बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस चलाई जाती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस चलाई जाती हैं कॉलेज में, ताकि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वह सुचारू रूप से चलती रहे। तो देयर आर सो मैनी प्रैक्टिसेस। तो उन सभी प्रैक्टिसेस में से जो कि टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर को एनहांस कर रही हैं कॉलेज के, उनमें से सिर्फ 2 प्रैक्टिसेस हमको देनी है जिनको हम बेस्ट बोलेंगे। तो 30 पॉइंट्स इसके लिए फिक्स्ड हैं। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिस का प्रॉपर फॉर्मेट है यहाँ पर देखिए, फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें इन्हीं हाइडिंग्स के बेसिस पर हमने जिन 2 प्रैक्टिसेस को बेस्ट प्रैक्टिस बोला है, उनके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी देनी है। तो पहला है टाइटल ऑफ द प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस हम लोग चला रहे हैं महाविद्यालय में, उसका नाम लिखना है यहाँ पर, उसके बारे में लिखना है, उसके कीवर्ड्स लिखने हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस चलाई जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों चलाई जा रही थी, ये क्यों स्टार्ट की गई, उसके बारे में लिखना है 100 पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट है इन द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखना है कि जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी गई थी, तो उस समय हमारे माइंड में क्या चीज़ चल रहा था, कि क्या क्या चैलेंजिंग इश्यूज आने वाले हैं इस प्रैक्टिस को जब हम लागू करेंगे, तो क्या क्या चैलेंजेज आएंगे, उनकी बात करी जानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीड टू बी चैलेंजिंग इश्यू दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रैक्टिस। जब भी इस प्रैक्टिस को हम डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस समय जो चैलेंजिंग आएंगे, आ सकते हैं, तो उन सब का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। इसके बाद प्रैक्टिस के बारे में लिखना है कि किस तरह से यह यूनिकनेस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के परसेप्शन से अगर इसको देखा जाए, तो किस तरह से
ये बेस्ट प्रैक्टिस अपने आप में एक यूनिक है। ये फोर्थ पॉइंट है, ये लिखना है। आफ्टर दिस फिफ्थ पॉइंट्स एविडेंस ऑफ सक्सेस। जो ये प्रैक्टिस चलाई जा रही है जिसे हम बेस्ट प्रैक्टिस बोल रहे हैं, ये सफल हो पाई है कि नहीं। सफल, अगर बेस्ट प्रैक्टिस हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली सफल होनी चाहिए। तो उसकी सफलता के बारे में हमको यहाँ पर 200 पॉइंट्स लिखने हैं, 200 वर्ड्स लिखने हैं। आफ्टर दिस सिक्स्थ पॉइंट, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। प्लीज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, यहाँ पर देखो लिख रखा है, प्लीज identify the problems encountered and resources required to implement the practice। यहाँ पर हमको लिखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड हुई जब हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस चालू करी है। जो प्रैक्टिस हमने चालू करी है यहाँ पर, जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिस बोल रहे हैं, तो इसको जब जब से हमने लागू किया है तो इसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स को हमको सामना करना पड़ा, और क्या रिसोर्सेज रिक्वायर टू इस बेस्ट प्रैक्टिस को, जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिस बोल रहे हैं, जिस प्रैक्टिस को, उसको लगाने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो ये आपको लिखना हो जाता है यहाँ पर। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, और भी कोई रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इसको लागू करने के लिए क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, ये सब आपको लिखना है यहाँ पर। सेवन्थ पॉइंट ऑप्शनल है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं अगर कुछ बात अगर रह गई है, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू फिल इट। तो 6 पॉइंट काफ़ी है यहाँ पर। अगर 7 पॉइंट अगर कुछ लगता है, कोई चीज़ है, तो यहाँ पर 150 वर्ड्स हमको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस इज द दिस की इंडिकेटर, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट की इंडिकेटर। द नेम ऑफ दिस की इंडिकेटर इज इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस। ये इस की इंडिकेटर में सिर्फ एक ही मैट्रिक है, वह भी क्वालिटेटिव, और 20 पॉइंट्स इसके लिए एलोटेड हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे, 7.3.1 पोर्ट्रे द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन वन एरिया डिस्टिंक्टिव टू इट्स प्रायोरिटी एंड थ्रस्ट विद इन 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पर 1000 वर्ड्स लिखने के लिए हमको दिए जाएंगे, हम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि हमारा महाविद्यालय जो है कौन सी जो चीज़ है जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं मतलब प्राथमिकता दी जा रही है, और थ्रस्ट उस पर जोर दिया जा रहा है। महाविद्यालय में ओवरऑल अगर हम देखें, गौर करें, तो वो कौन सी चीज़ है जिसको हम महाविद्यालय प्राथमिकता दे रहा है और उस पर जोर दे रहा है। ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी हमको? ये चीज़ पता चलेगी महाविद्यालय का विजन एंड मिशन से। अगर हम महाविद्यालय का मिशन देखें और विजन देखें, तो वहाँ पर हमने जो बातें लिख रखी हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, ऑफ कोर्स वही चीज़ें होंगी जिनको हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे और उन पर जोर देंगे। तो इस तरह से ये 20 पॉइंट्स इसके लिए हो गए, और इस तरह से ये 7.3 की इंडिकेटर भी कंप्लीट हुआ। और इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द 7th criteria of the NAAC processes. So I hope it will help to you. Okay, thank you.